हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बायजीअप्पा, 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 वहां मेरी हालत खराब हो रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बाया जी, उठो उठो बाया जी, उठो। साईं बाबा, साईं बाबा। गोंदिया, 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 गोंदिया मेरे बच्चे, गोंदिया। अब समझ में आया, इसीलिए साईं बाबा बोल रहे थे कि उन्हें कसाई के घर के सामने बांध रखा है। सुनो 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 सुनो, लक्कू मारवाड़ी आ गया, लक्कू मारवाड़ी आ गया। बैल को गौशाला में छोड़ के लक्कू मारवाड़ी आ गया। क्या हुआ? आप सबने मुझे इस तरह से क्यों घेर रखा है? लक्खू, तुमने गोंदिया को गौशाला तक पहुंचा दिया था ना? बायाजीअप्पा, इसीलिए तो तुमने गोंदिया को मेरे साथ भेजा था ना? लक्खू मारवाड़ी, गोंदा ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसे छोड़कर जब तुम आने लगे तब? बायाजीअप्पा, आपको अब गोंदिया को भूल जाना चाहिए। बाया जी, गोंदिया पर आपको इतनी ममता थी तो आपने उसे शिवजी को क्यों अर्पण किया? आप चिंता क्यों करते हैं बायाजीअप्पा? गौशाला में गोंदिया को कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोगों ने सुन लिया ना? लक्खू मारवाड़ी ने अपना काम कर दिया। चलिए जाओ 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 जाओ, अपने अपने घर जाओ जाओ। बायजीअप्पा, 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 वहां मेरी हालत खराब हो रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बाया जी, उठो उठो बाया जी, उठो। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। महालसापति जी, साईं बाबा कहाँ हैं? बायाजीअप्पा, हम सब भी सुबह से साईनाथ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप साईं बाबा को क्यों ढूंढ रहे हैं बायाजीअप्पा? साईं बाबा रात को इनके सपने में आए थे। कुछ कहा आपसे? हाँ, कह रहे थे कि मेरी हालत यहाँ बुरी है और तुम वहाँ चैन की नींद सो रहे हो। और बोले उन्हें कसाई के घर के सामने बांध कर रखा हुआ है। कसाई के घर के सामने? बाबा तो सभी को बंधन से मुक्त करते हैं, भला उन्हें कौन बांध कर रख सकता है? गुरुजी ठीक कह रहे हैं बायाजीअप्पा, आपको जरूर कोई वहम हुआ है। वहम नहीं, जब से साईं बाबा मेरे सपने में आए हैं मेरी नींद ही उड़ गई है। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा होगा? साईं बाबा ने जरूर कोई गूढ़ बात करके कुछ संकेत दिया है गुरुजी। लेकिन हमें उनके संकेत का पता कैसे चलेगा महालसापति जी? वो खुद भी अचानक गायब हो गए हैं। उस दिन जब मैं साईं बाबा के लिए खीर लेकर आई थी, तब साईं बाबा ने कहा कि मैंने तभी खीर खा ली थी जब मैंने गोंदिया बैल को खीर खिलाई थी। गोंदिया बैल? महालसापति जी, कसाई के घर के सामने इंसान को नहीं, जानवर को बांधा जाता है। कहीं बाबा ने गोंदिया बैल के लिए तो संकेत नहीं दिया? इससे पहले भी साईं बाबा ने मेरे सपने में आकर कहा था कि उन्होंने साहू जी के खेत में भोजन किया और दूसरे ही दिन साहू जी ने मुझसे शिकायत की कि गोंदिया ने उनके खेत का सत्यानाश कर दिया। लेकिन गोंदिया को तो हमने गौशाला में भर्ती करवा दिया है। दाल में कुछ काला है गुरुजी। वो लक्कू मारवाड़ी लेके गया था ना गोंदिया को, मैं अभी उसे बुला के लाता हूँ। गौशाला से गोंदिया कसाई के घर कैसे जाएगा? ये तो लक्खू मारवाड़ी से ही पूछेंगे।
हाँ हाँ, आने दो उसे। वो नहीं है, वो लखू मारवाड़ी खरीदारी करने के लिए ना वो नासिक गया है। अब क्या करें? सपने में साईं बाबा कह रहे थे कि उनकी हालत बहुत बुरी है। गुरुजी, मेरे ख्याल से आप बायाजी अप्पा और शगुन के साथ येवला जाकर गौशाला से पता लगाएं कि सत्य क्या है। देख लिया आपने, इस गौशाला में आपका कोई बैल भर्ती नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 दिन पहले ही शिरडी के लखू मारवाड़ी ने मेरा गोंदिया नाम का बैल ही भर्ती किया था। आप 4 दिन पहले की बात कर रहे हो? इस गौशाला में तो पिछले पूरे महीने में शिरडी का कोई बैल नहीं आया। वैसे आप पहले आदमी नहीं हो, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। लोग बोल देते हैं कि जानवर को गौशाला में भर्ती कर दिया है, लेकिन वो जानवर को बेच देते हैं। बेच देते हैं? किसे? कसाई सुलेमान को। अरे मुझे कसाई के घर के सामने बांध रखा है। उठो बाया जी, उठो उठो बाया जी, उठो। अच्छा, सुलेमान कसाई यहाँ कहाँ रहता है? गौशाला से बाहर निकलकर दाएं मुड़िए और थोड़ा चलिए। थोड़ी दूर पर कसाई का घर है। लेकिन कसाई ने आपके गोंदा बैल को काट दिया होगा तो? नहीं नहीं, गोंदिया उसके घर के सामने बंधा है। साईं बाबा ने मुझे सपने में ही कहा था। चलो। सुलेमान भाई। कौन? बैल बेचने आए हो? नहीं नहीं, हम तो गलती से आपको बेचा हुआ बैल वापस लेने आए हैं। गलती सुधारने का मौका किसे मिलता है यहाँ? 14 रुपए में खरीदा था, आज ही उसे काट कर बड़े भाई बाजार में बेचने भी चले गए हैं। नहीं बायाजी अप्पा, नहीं, अपने आप को संभालो। गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। हाँ गुरुजी, ये मेरे गोंदिया की आवाज है। मेरा गोंदिया मुझे पुकार रहा है। गोंदिया, गोंदिया। ये मेरे गोंदिया की आवाज है गुरुजी। वो मुझे पुकार रहा है गुरुजी। चलो। हाँ, गोंदिया। गोंदिया, गोंदिया, गोंदिया मेरे बच्चे, गोंदिया। अब समझ में आया, इसीलिए साईं बाबा बोल रहे थे कि उन्हें कसाई के घर के सामने बांध रखा है। क्या हो रहा है? ये मेरा गोंदिया है, हम इसे लेने के लिए आए हैं। मैंने 14 रुपए में इसे खरीदा है। किसने बेचा इसे तुम्हें? शिरडी के लखू मारवाड़ी ने। लखू? लखू सेठ, तुम यहां क्यों आए हो? यहां क्यों आए हो तुम? अपने 14 रुपए लेने आया हूँ। कैसी बात कर रहे हो सुलेमान भाई? मैंने आपको गोंदिया बैल 14 रुपए में बेचा था, कोई उधार नहीं लिया था आपसे, जो आप 14 रुपए मांगने के लिए यहाँ चले आए। क्या बेचा तुमने लखू सेठ? गोंदिया बैल। फिर से बोलना, क्या बेचा तूने? हाँ? उनके पास गोंदिया को बेचेगा तू? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी लखू मारवाड़ी। लखू, चंद रुपयों के लिए तुमने गोंदिया बैल को बेच दिया? हाँ?
गुरुजी मैं माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी, इस गद्दार को पुलिस के हवाले कर दीजिए। 2-3 महीने जेल की चक्की पीसेगा तभी तू समझेगा। नहीं मालसापति नहीं, तू पापी है, नराधर्म है, तुझे सजा मिलनी ही चाहिए। इस पर खून का इल्जाम लगाना चाहिए। इसने हमारे विश्वास का खून किया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। धन धाम गोंदिया, गुण गोंदिया, धाम यश धाम गोंदिया, गोंदिया, गोंदिया। भक्त